आपको याद होगा कि जब पुतिन अलास्का गए थे तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपनी गाड़ी में साथ बिठा के ले गए थे। ठीक है, तो ये बहुत घनिष्ठता दिखाता है। तो इसमें क्या शक है, 71 की लड़ाई हमने लड़ी हुई। ठीक है, हम जानते हैं कितना सपोर्ट हमको रूस से मिला था। ऑन द टेबल जो हथियार चाहिए ले लो, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी हमको देने को तैयार, जो चाहिए जो मांगो हम देंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट दिया। आई मीन रशिया इज द ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, और आज हमें उसकी बहुत जरूरत है। हम पर खतरे मंडरा रहे। नवारो ने आज धमकी दी है, ये नवारो चमचा जो है इसने धमकी दी है कि जो भारत जो तेल खरीद रहा है रूस से, वो तो केवल ब्राह्मणों को, भारत के ब्राह्मणों की मदद करता है। यानी वो कह रहा है कि साहब हम कास्ट कार्ड खेलकर भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये धमकी दे रहा है, और ये धमकी आसानी में नहीं ली जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं बांग्लादेश में सीआईए ने आईएसआई और जमायते इस्लामी के साथ मिलकर क्या किया था। ठीक है साहब, ये जो हमको तो शत्रु बोध हो गया है साहब। हम सोच रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के आने से फर्क पड़ेगा अमेरिका के वैमनस्य में। डीप स्टेट जो हमारे बड़ी बरखिलाफ हो गई है, पाकिस्तान के बड़े चहेते बन गए हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप भूल गए हैं कि इन दोनों देशों में वैमनस्य है, वैर है, क्योंकि 81,000 हमारे भारतीय नागरिक मारे हैं टेररिज्म से पाकिस्तान ने। क्या भारत भूल सकता है? और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब यहां मैं बिठाऊंगा, क्लास लगाऊंगा दोनों की। आसिम मुनीर से बात करो, आर्मी चीफ से बात करो। वो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट तो वहां के पिट्ठू है इसके, इसे आगे बात करो, क्लास लगा दूंगा। और अभी आप जो है शांति करो और चीन से लड़ो, क्योंकि मैं चाहता हूं आप चीन से लड़ें। यूक्रेन की तरह मैं लड़ाऊंगा आपको चीन से आखिरी भारतीय तक, आखिरी भारतीय तक। ठीक है साहब? अरे साहब हम किसी के गुलाम नहीं, हम किसी के चमचे नहीं। ठीक है, और मेरा ख्याल जो प्रधानमंत्री जी की यात्रा इस बार रही है, अद्भुत सफलता मिली। जापान के अंदर एससीओ में जो मीटिंग उनकी शी जिनपिंग से हुई है, और उससे भी ज्यादा जो मीटिंग रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होने जा रही है, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, तो ये RIC होगी साहब, खासतर R और I, खासतर R और I। और चाइना ने भी साहब, दे हैव, जो आपने टेररिज्म पे कहा उन्होंने डिटो कर दिया। याद है लास्ट टाइम राजनाथ सिंह जी को बोलना पड़ा था कि मैं नहीं साइन करूंगा, पहलगाम के बारे में कुछ नहीं बोला, टेररिज्म के बारे में कुछ नहीं बोला, डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म कुछ नहीं बोला, सब बोल दिया, सब बोल दिया, और साइन हुई है वो डिक्लेरेशन। और आपने देखा किस तरह चीन ने पाकिस्तान को कोल्ड शोल्डर दिया है। अबे हमने तुमको, चीन कह रहा है 86 अरब डॉलर का कर्जा, ठीक है, हमने जो है ये ले लो 86 अरब डॉलर का कर्जा है, हमने जो है आपको 80% आपके हथियार चीन से आए। ठीक है साहब, और जो है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में हमने जो है आपका अरबों डॉलर का निवेश किया है। सब खा के हजम करके ये बदमाश, ये मुल्ला मुनीर जाके ट्रंप की गोद में बैठा है, हमको दिखा रहा है कि मैं चीन को तोड़ूंगा। बख्शी सर, आप ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि नोवेरो का जिक्र कर रहे हैं। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अभी गाड़ी से जाते हुए पुतिन की, और साथ में प्रधानमंत्री मोदी की अभी द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। अभी इससे पहले आपने जिक्र किया कैसे पहलगाम का, उसी टेबल पर वहां भी शहबाज शरीफ बैठा होगा ना एक कोने में, जैसे एक कोने में बैठा देख रहा है वैसे ही देख रहा होगा। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग भी बता रही हैं, और ट्रंप ये तस्वीरें जो उनके खैर खां हैं, जो उनके सलाहकार हैं नोवेरो, और ये जो तमाम पूरी फहरिस्त है वो भी देख रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये देखिए इस वक्त इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। 71 की लड़ाई मैंने लड़ी हुई है, मुझे बिल्कुल वो वारदात याद आ रहे हैं, वो जमाना, वो दौर याद आ रहा है। तब भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, लॉक स्टॉक एंड बैरल, 7th फ्लीट भेजी थी
भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं बचा सका। 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के, तब तो चीन भी साथ था। अब चीन पाकिस्तान का दोगलापन समझ गया, ठीक है, और चीन ने ठंडे बस्ते पे लगा दिया है, आइस पे लगाया। बटलर की तरह घूम रहा था वहां पे शहबाज शरीफ, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई झांक नहीं रहा था उसकी तरफ, ठीक है साहब। और क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, इतना दोगलापन दिखाओगे तो दूसरे लोग भी बेवकूफ नहीं है, अंधे नहीं। लेकिन इस वक्त डिफाइनिंग पार्टनरशिप है रूस के साथ। हमको रूस से हथियार चाहिए साहब। रूस के हथियार इतना बढ़िया काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में। S-400 ने तो तहलका मचा दिया, जो उसके ब्रह्मोस ने तहलका मचा दिया, जो Su-30 क्या शानदार काम किया है, ठीक है साहब। तो अमेरिका कौन होता है हमको बोलने वाला, तेल नहीं खरीदोगे, हथियार नहीं खरीदोगे, केवल हमसे खरीदोगे, हम 3 गुना ज्यादा दाम पे देंगे। सर एग्जैक्टली इसी वजह से जो प्रधानमंत्री ने आज प्लेनरी समिट में कहा, उन्होंने कहा एकाधिकार वाली नीति नहीं चलती है। ये संदेश डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए है। ये एकाधिकार की नीति नहीं चलेगी, आपको दबदबे वाली नीति नहीं चलेगी। आज एससीओ बैठक से पहले पावर तिकड़ी का पूरा दम दिखा है। पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर दिखे और इस अनौपचारिक संवाद से दुनिया को नया संदेश भी दिया। ये तस्वीर नए वर्ल्ड ऑर्डर की है। ये तस्वीर सुपर पावर राष्ट्र अध्यक्षों की है। ये तस्वीर ट्रंप को जलाने वाली है। तियानजिन की यह तस्वीर ट्रंप को हजम नहीं हो रही होगी। यह तस्वीर ट्रंप को चिढ़ा रही है। 3 महाशक्तियों की यह तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय यूनियन की नींद हराम कर रही है। हम अगर एससीओ के मेंबर हैं तो हम वहां जाएंगे, ये हमारा हक है, इसके ऊपर किसी की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वॉशिंगटन को प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वो अपनी प्रॉब्लम है, वो हमारी क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है। हम वो कंट्री हैं जो अगर वॉशिंगटन जाते हैं और अगर ट्रंप को गले लगाते हैं तो हम उस गले लगाने का मतलब अपनी कमजोरी नहीं दिखाते। वॉशिंगटन में प्रॉब्लम पता है क्यों होगी? वहां प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि ये वो कंट्री है जो सिर्फ दूसरों को अपने इशारों पर खिलाता है। भारत ने आंख में आंख डालकर बोला है ट्रेड से रिलेटेड सिर्फ आपके इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे, हमारे भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए, हमारे भी इंटरेस्ट बनने चाहिए। अगर आप तेल के पीछे हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकते हो तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते हो? ये तस्वीर एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल समिट के इवेंट से पहले की है, जहां तीनों नेता अनौपचारिक बातचीत करते हुए नजर आए। मीटिंग से पहले पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले। तीनों नेताओं के बीच अच्छे माहौल में बातचीत हुई। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग के बीच करीब 5 मिनट चर्चा हुई। एससीओ समिट पे पुतिन मोदी एक साथ पहुंचे। कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत, भारत के लिए इसलिए बहुत बड़ी जीत है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ओपनिंग स्टेटमेंट जो उन्होंने दी, जो टेररिज्म को लेकर भारत लगातार बात कर रही थी और बाकी एससीओ देशों ने ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, बट टेररिज्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रेसिडेंट शी से बात की तो उन्होंने कहा कि टेररिज्म कोई भी फॉर्म में उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मीटिंग से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात से पश्चिम देश तिलमिला उठी हैं। इस मुलाकात से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ संदेश है कि टैरिफ के सामने भारत अब नहीं झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीधा संदेश देती है तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ तिवारी जी भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में, हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र भी जुड़े हैं। शैलेंद्र सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ये तस्वीरें हम बता रहे हैं कि भारत की एक जो इम्पैक्ट रहा है अब ग्लोबल पोजीशनिंग में या बात करें ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में जो इम्पैक्ट रहा है, ये इम्पैक्ट दिखाती हुई तस्वीरें, बातें करने वाली तस्वीरें नहीं है, बड़ी बड़ी बातें बोलने वाली तस्वीरें नहीं है, तस्वीरें बोल रही हैं, हम नहीं बोल रहे कुछ।
नहीं, ना केवल तस्वीरें बोल रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब से रिपोर्ट में बताया जा रहा था और पूरी दुनिया भी देख रही है, भारत के झुकने का बात नहीं हो रही है, भारत के खड़े होने की बात हो रही है। भारत आज खड़ा हो रहा है दुनिया में और सबको सिखा रहा है, सबको एक तरीके की मिसाल दे रहा है। खड़े होकर बात किया जा सकता है, आंख से आंख में बात करी जा सकती है, हर एक के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब आपके राष्ट्र के हित इन्वॉल्व हो, मानवता के हित इन्वॉल्व हो, दुनिया के हित इन्वॉल्व हो। मुझे बताइए, हमने कहीं नहीं बोला एक बार भी कि हम टैरिफ के खिलाफ हैं। हम तो आपसे बात करना चाहते हैं, हमने भी तो आपके पास टैरिफ लगाए हैं, लेकिन हमारे टैरिफ जस्टिफाइड हैं। आप अपने जस्टिफाई करिए, आप अपने जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं पब्लिक में, तो यूएस आपके टैरिफ किस बात के हैं? सिर्फ इस बात के लिए टैरिफ नहीं हो सकता कि आप अमेरिका हैं, ये नहीं चलेगा। उससे भी बड़ी बात, एससीओ में क्या हो रहा है? जो चीजें हमने कभी ड्रीम नहीं करी थी, वो जो न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं, वो अब हो रही हैं। पिछली बार हमने दुनिया में मिसाल क्रिएट करी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया मैं ये साइन नहीं करूंगा जब तक टेररिज्म की चीजें इन्वॉल्व नहीं होंगी। आज आप देख रहे हैं बिना बोले सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहलगांव का बाय नेम आपके उस घोषणा पत्र में आ रहा है। क्यों? हालांकि मैं मानता हूं कि ये अपने आप में एससीओ का एजेंडा नहीं हो सकता, लेकिन ये वो एजेंडा है जो मानवता का एजेंडा है, दुनिया में टेररिज्म का एजेंडा है। उसमें कौन नंगा हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। देश का, दुनिया का भला है कि टेररिज्म से लड़ा जाए, निजात पाया जाए। अगर उसमें एक श्रीमान जी वहां बैठे हुए चुप हैं तो उनको चुप रहने में ही भलाई है, क्योंकि वो जानते हैं ये किसके बारे में बात हो रही है। ये तो भला समझिए इंडिया का कि इंडिया बाय नेम नहीं कर रहा, अदरवाइज वी कैन नेम द शेम एंड शेम द नेम। एज फार एज पाकिस्तान यू आर कंसर्न, वहां पर डिप्लोमेसी चल रही है, इस टीवी चैनल पर डिप्लोमेसी नहीं चलती है। हम आपका नाम लेने में एक सेकंड का टाइम नहीं लगाएंगे। यू आर द टेररिस्ट, यू आर द टेररिस्ट क्रिएटर। अगर आप एम्बेरेस हो रहे हैं तो आप डिजर्व करते हैं। दुनिया की कोई टेररिज्म ऐसी नहीं है जिसमें पाकिस्तान तुम्हारा नाम नहीं है। क्यों नहीं एक्सपोज होने चाहिए? जो बात आप कह रहे हैं, एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सर, आप लगातार इन तस्वीरों को देख ही रहे होंगे, कल से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति के साथ, और खासकर एक ऐसे समय में जब हम एससीओ बैठक में देख रहे हैं कि एक आरआईसी की बात हो रही है, रूस न सिर्फ भारत के साथ अपने रिश्तों को प्रगाढ़ कर रहा है, लेकिन एक सीमेंटिंग जो फोर्स है चाइना के साथ, आपको लगता है वो भी रूस बनकर उभर रहा है भारत के साथ रिश्तों में? देखिए, जहाँ तक आरआईसी की बात है, आरआईसी नाम का एक संगठन पिछले 30 साल से ऊपर से है और वो कुछ नहीं कर पाया है। इसका मतलब कि वहाँ पर इसलिए नहीं कुछ कर पाया है कि रूस और चीन के बीच दोस्ती तो थी, भारत और रूस के बीच दोस्ती तो थी, लेकिन भारत और चीन के बीच में जैसे रिश्ते होने चाहिए थे पड़ोसियों के तौर पे, वो नहीं थे, इसलिए नहीं हो पाया है। अभी अगर हम ये सोचते हैं कि इससे तीनों देशों के बीच में निकटता बढ़ेगी तो ये संभव है, क्योंकि ये सम्मेलन एससीओ ऐसे स्थिति में हो रहा है जब ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और अनेक तरह के सैंक्शंस से कई देश परेशान हैं, और हमारे ऊपर बिना बात के ये सैंक्शंस लगाए गए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अमेरिकी प्रशासन में अमेरिकी राष्ट्रपति से ज़्यादा ट्रंप दिखाने की कोशिश उनके चमचे कर रहे हैं, पीटर नवारो और मार्को रूबियो वगैरह। तो अब ये मौका आ गया है कि हम ये दिखा दें, भले ही अभी चीन के साथ जो हमारी बात हुई, इससे ज़्यादा कि हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि 6 साल से बर्फ कर रहे हैं नोवेरो का, और तो निक्की हेली भी हैं वहाँ पर जो बार बार अलार्म कर रही हैं, बता रही हैं कि आप ऐसे बयान मत दीजिए, आप समझिए आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। अब ये तस्वीरें पॉइंट ऑफ टॉक होंगी अमेरिका में जो अभी आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल होंगी। इससे ट्रंप के ऊपर और दबाव पड़ेगा, ट्रंप की निंदा, ट्रंप की आलोचना और होगी। लेकिन विडंबना, ये समस्या ये है कि ट्रंप जो हैं वो, उनका एक इन्फ्लेटेड ईगो है और वो पर्सनल एजेंडा को सबसे ऊपर रखते हैं, और वो इसीलिए भारत से नाराज़ है कि भारत ने उनकी बात नहीं मानी, दो टूक जवाब दे दिया कि हमने आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आपका कोई रोल नहीं था भारत पाकिस्तान के सीज़फायर में। तो सही बोला ना सर? हाँ, क्या बोला? नहीं, सही बोला। तो इसका मतलब सारे इल्जाम झूठे हैं एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न्ड। बिल्कुल झूठे हैं, लेकिन एक जिद्दी आदमी, एक पागल आदमी, ओ वेरी गुड,
मैं कहूँगा कि एक पागल आदमी के लिए इससे ज़्यादा उन्हें उनका अपना इन्फ्लेटेड ईगो हर्ट हुआ है, जिसको दूसरी बार की मीटिंग में आपने देखा जेलेंस्की ने बड़े प्रेम से बात की और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने और वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बाहें सहला के बड़ा ऐसा किया कि जैसे, तो वो चीज़ हमने नहीं की। और जयशंकर ने भी जा कर के अमेरिका की धरती पे बोला कि हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम किसी की मदद नहीं हुई, कई लोगों के फ़ोन आए थे लेकिन हमने अपने हिसाब से निर्णय लिया है। तो वो उनको खल रहा है, वो लग रहा है कि उनका इन्फ्लेटेड ईगो पंचर हो गया है। और त्रिपाठी, एक चीज मैं इससे थोड़ा सा अलग पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि इस घोषणा पत्र में जो साझा पत्र एक जारी किया उसमें पहलगाम का जिक्र है, उसमें आतंकवाद का जिक्र है। अब क्योंकि आप उस जगह पर रहे हैं जहां पर देश आपस में मिलकर इस तरह की ड्राफ्टिंग पर काम करते हैं जिस पर सबकी सहमति बने, तो मुझे ये बताइए सर कि इसको लेकर एक सहमति तक कैसे पहुंचा गया हुआ, क्योंकि चीन ने हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है लेकिन आज वो आतंकवाद की बात कर रहा है और घोषणा पत्र में भी डाल दिया उसे। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि आतंकवाद में पहलगाम के अलावा क्या बलूचिस्तान का जिक्र है। अगर है तो ये भारत के लिए कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो पाकिस्तान के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि आतंकवाद का सच कि आतंकवाद किसी भी क्षेत्र में किसी भी रूप में हो, आतंकवाद को फाइनेंसिंग जो करे उसकी हम निंदा करते हैं, ये तकरीबन हर उसमें रहता है। पिछली बार स्पेसिफिकली पहलगाम का जिक्र है सर, सिर्फ आतंकवाद की बात नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, अगर पहलगाम का जिक्र है और बलूचिस्तान का जिक्र नहीं है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है कि चीन का रुख अब कैसा हो रहा है, मजबूरी में ही सही, लेकिन अब चीन ये समझने लगा है कि पाकिस्तान उसके ऊपर एक बोझ है।